सीएसएस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में हैं। एक सोशियोलॉजी में 73 मार्क्स और क्रिमिनोलॉजी में 70 मार्क्स हैं मेरे। इस्लामियात में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो सोशियोलॉजी में पहली बात तो ये कि मेरी मास्टर्स सोशियोलॉजी में ही है, तो उसका मुझे एक बड़ा फ़ायदा मिला था कि मैंने वही सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वही मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाया था। और उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी है वो भी रिलेटेड ही है, उसमें ही वही सारी चीज़ें थ्योरीज़ वगैरह वो हमें समझनी पड़ती हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो ये थी कि मैं उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझूं, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूं। जैसे सोशियोलॉजी था तो उसमें एक थ्योरीज़ होती हैं, दूसरी जो है उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं। तो मेरा फोकस ये था कि मैं पहले समझूं इस बात को, मुझे जो है लिखना बाद में है, पहले मुझे समझना है और उसे मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कंपेयर करना है। तो उसमें मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि थ्योरीज़, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो एग्जाम्पल है विद रेफरेंस टू आवर कंट्री, सोसाइटी, कल्चर, तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और जो क्रिएटिविटी थी मैंने उसमें क्रिएटिव साइड भी उसमें ऐड किया था कि वो जो रियलिटीज़ थी, ग्राउंड रियलिटीज़ विद एग्जाम्पल्स, विद रेफरेंसेस, वो मैंने जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया था। और मुझे एक ये फ़ायदा भी मिला था कि मेरा बैकग्राउंड था वो सोशियोलॉजी था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर किए। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि पहले समझना है। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी था। क्रिमिनोलॉजी मैंने फ़र्स्ट टाइम एज अ सब्जेक्ट, मुझे नहीं पता था क्रिमिनोलॉजी के बारे में, मैंने सीएसएस में ही क्रिमिनोलॉजी उठाई थी, एज अ ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था। तो उसमें मुझे खुद ब खुद एक इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा कि उसमें भी वही इश्यूज़ थे कि हमारी सोसाइटी में कौन से इश्यूज़ हैं, डेविएंस होता है, क्राइम होता है, ये सारी चीज़ें भी जो है सोशल इश्यूज़ से ही रिलेटेड थे। तो उसको मैंने एज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो बना कर पढ़ा, मजबूरी नहीं बना कर पढ़ा मैंने कि मुझे एक सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ना है और मुझे एक एग्ज़ाम देना है। मैंने उसको एज ए इशू बना कर पढ़ा था कि एक इशू है, मुझे पढ़ना है और उसका मुझे कोई सल्यूशन फ्रेम करना है, कोई सल्यूशन ढूंढना है, उसके मुझे कॉजेज़ ढूंढने हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी सोसाइटी पर ये। और ये शुरू से ही एक था मेरे अंदर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, स्ट्रेटजीज डिवाइस करना, वो जो है मेरे अंदर एक था कि ये इशू है तो इसका क्या सल्यूशन होना चाहिए। वो सिविल सर्विस वाली जो है एक थी अंदर में, ये एक बात थी मेरे अंदर, तो उसको ही आगे लेकर मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया और यही वजह थी कि स्कोर मेरा अच्छा आया। और उसके अलावा मैंने रिसोर्सेज जो थे वो ऑथेंटिक रिसोर्सेज यूज़ किए थे और जो है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन विद कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ग्राउंड रियलिटीज़, ये इन सब को मिलाकर मैंने इन पेपर्स में जो है वो लिखा था।